हेलो एवरीवन, मैं विश्व कुमार और आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं अपने ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर ग्लू रिंग के लिए। हमने इसके लिए पोटेंशियल निकाल रखा है। अब आइए फील्ड की बात करते हैं। मान लें कि एक रिंग है अपने पास, ये ऐसे है, थोड़ा सा मैंने दिखाया आपको ताकि पूरा व्यू नजर आए, वरना ये रिंग ऐसे है और रिंग के एक्सिस पे, एक्सियल पॉइंट पे, एक्सिस के अलोंग एक पॉइंट है बी जो इसके एक्सिस से है डिस्टेंस आर पे। मान लें आप कि रिंग की जो रेडियस है वो है कुछ भी मान लो, ए मान लो, ये रिंग की रेडियस ए। तुम और रिंग की मास मान लेते हैं, मास है रिंग की एम। तो रिंग के एक्सिस के अलोंग एक पॉइंट है पी, सेंटर से आर डिस्टेंस पे, रिंग की मास एम, रिंग की रेडियस स्मॉल ए। तो मुझे मालूम करने इस वाले पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड होगी कितनी। तो आइए, कोई कमाल की चीज नहीं, आइए छोटी सी बात है, रिंग को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। एक छोटा सा पार्ट रिंग का कंसिडर करें आप जिसकी मास है डीएम। रिंग कैसा है? ऐसा रिंग है ना, ये आपका रिंग और एक्सिस पे ये है पॉइंट, ये है रिंग। आप यहाँ पे इमेजिन करें कि ये रिंग है और एक्सिस पे ये पॉइंट। तो ये पॉइंट अगर देखेंगे आप तो पेरिफेरी की जितने भी पॉइंट सबसे बराबरी दूरी पे होगा ये पॉइंट, है ना। तो ये छोटा सा पार्ट ले लें, तो इसकी दूरी यहां से मान लेते हैं z। मानने की जरूरत क्या होगी, निकाल भी सकते हैं आप। z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अब जरा ध्यान से देखना, इस छोटे से पार्ट पे ग्रेविटेशनल फील्ड होगी इस तरफ डी। अगर यहां पे रखेंगे अपन तो ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन कौन सी? पिछले लेक्चर में आपको बताया था मैंने पॉइंट मास वाले में, ग्रेविटेशनल फील्ड उधर ही होगा जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। फोर्स से डिफाइन करा हमने। तो यहां पे रखोगे पॉइंट साइज पार्टिकल, तो इस तरफ अट्रैक्ट होगी वो, इस डायरेक्शन फील्ड की ये है। और ये डीएम पूरे रिंग पे कोई सा भी पॉइंट ले लें, अगर ये आपके रिंग है, ये रिंग है, यहां पे कोई सा भी पॉइंट लोगे तो ये डीएम यहां ले, यहां ले, यहां ले, नीचे ले, सबसे दूरी तो बराबर ही होगी आपकी, वही z अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो पहले छोटे से पार्ट से निकालते फील्ड है कितनी। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्मॉल मास डीएम। तो ये छोटा सा पार्ट कंसिडर करा मैंने रिंग में, तो रिंग का बहुत छोटा सा पार्ट कैसा बिहेव करेगा, पॉइंट साइज के जैसा। और पॉइंट साइज पार्टिकल से फील्ड का फॉर्मूला क्या था, जीएम बाय आर स्क्वायर। ये पिछले लेक्चर में पढ़ा हमने। पॉइंट साइज से अगर एम मास की पार्टिकल हो तो आर डिस्टेंस पे फील्ड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, जीएम बाई आर स्क्वायर। तो वही चीज है, यहाँ पे छोटा सा पार्टिकल है तो इसकी फील्ड ई ना लिख के लिख रहा हूं मैं, डी, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जी डीएम अपॉन जेड स्क्वायर। अब ध्यान से देखें जरा, इस डी के दो कंपोनेंट्स, अगर ये एंगल मान लो अल्फा, अगर ये एंगल अल्फा है तो इसके दो कंपोनेंट्स डी कॉस अल्फा और एक ही कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये डी साइन अल्फा। आपको सिमेट्री से नजर आएगा कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो कैंसल आउट हो जाए। कैसे आप समझिए कि समझें कि जो डीएम है इसका डी का अपोजिट वैसी है डीएम, और चाहे तो ले लें अपन ये, है ना। रिंग में तो मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो छोटा अगर मान लो कि यहां पर रिंग पे डीएम यहां पे लिया तो अपोजिट डीएम यहां भी ले सकते हैं अपन। तो छोटे से पार्ट से अगर फील्ड निकालते, ध्यान देना, तो डिस्टेंस तो वही है z, ये तो जाहिर ये भी z वही होता। तो छोटे से पार्ट से अगर फील्ड निकालते तो वो फील्ड आती डी, ये एंगल अल्फा तो जाहिर है, ये एंगल भी अल्फा, समझना जरा,
ये एंगल है, इसको मैं यहां पे काम करता हूं, कंपोनेंट यहां दिखा देता हूं, डी कॉस अल्फा। ये एंगल अल्फा तो जाहिर ये भी अल्फा, वही ट्रायंगल है ना सेम, आर ए सब कुछ वही है। तो अल्फा ये भी अल्फा, तो डी का एक कंपोनेंट आता है इधर डी कॉस अल्फा, और एक कंपोनेंट आता डी साइन अल्फा। अब ध्यान से देखना सर, आपको ये चीज नजर आ रही होगी कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, मतलब डी साइन अल्फा, ये कैंसल आउट हो रहे हैं, और जो एक्सल कंपोनेंट है डी कॉस अल्फा वो है सेम डायरेक्शन में। मतलब अगर आप डी को इंटीग्रेट करोगे तो आपको रिजल्टेंट मैग्नेटिक रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं मिलेगी। अगर आपको रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए तो आपको सिर्फ डी कॉस अल्फा कंपोनेंट को आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो बेसिकली डीएम के अपोजिट ये डीएम लिखा है, यहां पे डीएम इसके अपोजिट भी डीएम। तो सारे जितने भी पार्ट्स हैं इसमें वर्टिकल कंपोनेंट्स हो रहे हैं कैंसल आउट। जैसे डीएम के अपोजिट डीएम जो दूसरा था उसमें वर्टिकल कैंसिल कर दिया, वैसे और भी लिख के देख सकते हैं आप। तो इसलिए अगर आपको रिजल्टेंट ग्रेविटेशन फील्ड चाहिए पॉइंट पी पे तो सिर्फ जो एक्सल कंपोनेंट है उससे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इतनी बातें जो मैंने आपको समझाई हैं इसको एक शब्द में लिखूंगा मैं, बाई सिमेट्री हर डीएम मास के अपोजिट जो डीएम मास है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा, इसलिए डी साइन अल्फा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रिजल्टेंट निकाल दीजिए, रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड, रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड एट पी। तो रिजल्टेंट फील्ड चाहिए पॉइंट पी पे, तो आपको डी कॉस अल्फा ये जो कंपोनेंट है इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि देखा हमने कि डीएम जो मास लिया उसके अपोजिट अगर डीएम लेते हैं तो वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को कैंसिल कर रहा है, और हॉरिजॉन्टल या एक्सिस जो एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट्स हैं वो है सेम डायरेक्शन में, तो वो ऐड अप हो रही है। तो सारी एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट्स ऐड अप होंगी, ऐड होंगी, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कैंसिल होंगी। इसलिए सिर्फ मैं एक्सल कंपोनेंट को इंटीग्रेट कर रहा हूं। कोई धोखाधड़ी ना बोले कि 2d cos अल्फा क्यों नहीं लिख रहे हैं वहां पे। ऐसे तो डीएम 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 सारे, मुझे तो ये बताना था ना कि एक्सिस वाले कंपोनेंट्स ऐड हो रहे हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कैंसिल हो रहे हैं। इसलिए एक्सल कंपोनेंट को जो एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट है उसे इंटीग्रेट कर देंगे आप, तो मिल जाएगी रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड। अब आइए लिख दें, तो पॉइंट पी पे ग्रेविटेशनल फील्ड आ गई, डी की वैल्यू लिख दो भैया यहां से, जी डीएम अपॉन जेड स्क्वायर कॉस अल्फा। तो आ गया ईपी इज इक्वल टू, देखो जी अपॉन जेड स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट, जेड कांस्टेंट, जेड भी तो कांस्टेंट ही, ये जो दूरी है आर वो तो बताएंगे ना कि एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे आपको फील्ड चाहिए। तो आर भी कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट, तो जाहिर है कि जेड भी कांस्टेंट। सिर्फ डीएम आपको इंटीग्रेट करना है, वो इंटीग्रेशन के अंदर रखें, बाकी सारे टर्म्स बाहर निकाल दें। तो डीएम का इंटीग्रेशन क्या आ गया, एम, छोटे छोटे डीएम मास अगर जोड़ते जाओगे तो पूरे लूप की मास मिल जाएगी, जो क्या माना हमने, स्मॉल एम। तो यह आ गया जीएम अपॉन जेड स्क्वायर कॉस अल्फा। रिंग से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट हो अगर, तो इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड ये रही आपकी जीएम अपॉन जेड स्क्वायर कॉस अल्फा। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहें आप तो कर लें, कौन सी परेशानी वाली बात है। मैं अभी यहां लिखता हूं, मेरे पास जगह नहीं है, आपने वीडियो पॉज के चाहे तो नोट कर लीजिए। आप अगर चाहें तो z को रिप्रेजेंट कर दें r और a के टर्म्स में, कर सकते हैं ना, कौन सी बड़ी बात है, लिख दो। जब तक मैं मिटा रहा हूं तब तक आप नोट करके तैयार रहो। ये इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं। तो आ गई जीएम, जेड स्क्वायर को लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आर
हाँ फोन कर देना मेरे को, कोई बात हो सामान है। हाँ ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस तो आ गया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बेस ये रहा और हाइपोटेनस ये, तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब पॉइंट पी पे ग्रेविटेशन फील्ड आ गई gm इंटू आर बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये आप दोनों फॉर्मेट से याद रख सकते हैं, ये भी या ये भी। अभी अगर मान लो कि जो पॉइंट ऑफ पी है आपका, जिस पॉइंट पे आप ग्रेविटेशन फील्ड निकाल रहे हो, वो काफी लार्ज डिस्टेंस पे हो, इस किस्म की बातें हमने पोटेंशियल के टाइम पे भी करी थी। एक बार फिर से देखिए, अगर मान लें कि जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मतलब जिस पॉइंट पे आप ग्रेविटेशन फील्ड निकालने जा रहे हैं, वो पॉइंट अगर काफी लार्ज डिस्टेंस पे है, मतलब कि लिख दूं मैं इफ पॉइंट P is at a large distance, समझने के लिए पहले भी कह चुका हूं इस तरह की चीजें पुराने वीडियोस में, कि जैसे मान लो कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो सेंटर से है 100 सेंटीमीटर की दूरी पे, और रिंग का रेडियस है 1 सेंटीमीटर, तो 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। तो 10,000 के सामने अगर कैलकुलेशन के पर्पज से बात करें अगर अपन, तो 10,000 के सामने 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो वही काम कर रहा हूं मैं यहां पे। अगर बहुत ज्यादा दूरी पर है पॉइंट बी, मतलब कि आर इज मच मच ग्रेटर देन ए, ये जो डिस्टेंस है वो रेडियस की तुलना में बहुत ज्यादा है, और अगर ऐसा है तो ए स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, कैन बी नेग्लेक्टेड WRT with respect to R square, मतलब पर फील्ड कितनी हो जाएगी GMR। ध्यान से देखना जरा, कोई कमाल की चीज नहीं भाई मेरे, आप इसे अगर नेग्लेक्ट कर देंगे तो सर क्या बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा यहां पे, तो ये आ गया आर स्क्वायर की पावर 3/2। ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया हमने, तो ये 2 कैंसल, ये आ गया जी एम आर अपॉन आर क्यूब, आर कट जाएगा तो आर स्क्वायर बच जाएगा नीचे, तो आ गया पॉइंट पी पे ग्रेविटेशन फील्ड जीएम अपॉन आर स्क्वायर। ये आप देखिए कि अगर आप रिंग से या लूप से बहुत दूरी पे जाओगे, तो जैसे जैसे दूर होता है, काफी दूर से देखोगे तो लगेगा कि पॉइंट जैसा है कुछ, है ना, छोटा बड़े बड़े स्टार्स नजर आते हैं पॉइंट जैसे। तो अगर रिंग काफी दूर पे लेके चले जाओगे तो रिंग काफी आपको छोटी सी नजर आएगी, मतलब कि पॉइंट जैसी नजर आएगी। तो अगर नजर आ रही है पॉइंट के जैसी, तो बिहेवियर भी पॉइंट जैसा दिखना चाहिए, और जो कि नजर आ रहा है यहां से आप देखें कि ये वाला जो फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फील्ड का, ये तो पॉइंट के मास का है, पॉइंट मास m से r दूरी पे जो फील्ड होती है वही आ रही है यहाँ पे। तो बड़ी जाहिर सी बात है कि अगर रिंग से काफी दूरी पे जाएंगे आप अगर, तो रिंग छोटी होती होती फाइनली आपको नजर आएगी तो बिल्कुल पॉइंट हो गई। और नजर ही सिर्फ नहीं आएगा, उसका बिहेवियर भी वैसा होगा जो ये फॉर्मूला आपको बता रहा है। छोटा सा टॉपिक था रिंग के वजह से फील्ड निकालना। आई होप आपको चीज समझ में आई होंगी। जो जरूरतमंद लोग हैं, जो मैं हर बार कहता हूं, जो गरीब हैं, बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर पाते बड़े बैलेंस की क्लासेस, ये मुहिम खास तौर पे मैंने उनके लिए स्टार्ट किया है। अगर ऐसे लोग हों आपके नजर में तो ये वीडियोस उन तक पहुंचाएं। और अगर आप कुछ कमेंट फीडबैक कुछ देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।